Today topic is piezoelectric force sensor. So first of all, I am going to discuss about the what is the meaning of the piezo and then electric and then how it is called a piezoelectric sensor. So first of all, here is the piezo means a Greek word which is used to define the press anywhere or pressure anywhere, or this press or pressure simply depend upon the force. और सिंपली वी कैन से डैट हम किसी अगर एरिया पर अगर हम फोर्स के अप्लाई करते हैं देन देयर इज़ अ क्वांटिटी कॉल्ड द प्रेशर दैट इज़ फोर्स अपॉन द एरिया देन तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये सिंपली बेसिकली फोर्स को मेजर कर रहा है बट इट कैन बी कंसिडर एज द प्रेस ऑन एनी वेयर और प्रेशर ऑन एनी वेयर. And electric means due to the pressure, here is the electric charge is generated, and due to the generation of the electric charge and the electric potential or electric voltage is generated. So this is the simple structure given means configuration which are used to indicate the piezoelectric sensor. तो जैसा आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ हाउसिंग मीन्स देयर इज़ अ फ्रेम वेयर जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन के पार्ट आपके असेंबल्स होते हैं. देन इम्पैक्ट कैप वेयर द फोर्स ऑफ प्रेशर एम्पलीफायर एंड देन प्री लोड स्टड्स विच इन द कलर ऑफ द गोल्डन कलर वो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं. एंड देन देयर इज़ द माउंटिंग होल जहाँ पर हमें प्री लोड स्टड्स को अप्लाई करना है. एंड देन क्वार्ट्स एलिमेंट दैट इज मेनली द सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच आर यूज्ड हियर. And then after that plates which are used for the charge collection, and there again is the amplifier which is used for amplifying the charge. So this is the basic construction of the piezoelectric force sensor. Then first of all, what is the piezoelectric transducer? A piezoelectric transducer, also known as the piezoelectric sensor, is a device that uses the piezoelectric effect to measure the change in acceleration, pressure, strain, temperature or force by converting this energy into an electrical charge. तो हमने जो यहाँ पे ये डिस्कस किया है किस तरीके से एक्सेलरेशन, प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर और फोर्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज फॉर्म में ये पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. और ट्रांसड्यूसर कैन बी एनीथिंग दैट कन्वर्ट वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर. तो जैसा बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. Then piezoelectric material is the one kind of transducer. When we switch these piezoelectric material or apply any force or pressure, the transducer convert this energy into the voltage. तो हमारे जो piezoelectric जो मटेरियल होते हैं जिसको हम स्क्वैश करें मीन्स जस्ट लाइक फोम का अगर आप प्रेस करते हैं स्क्वीज करते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो एनी फोर्स और प्रेशर ट्रांसड्यूसर कन्वर्टेड दिस एनर्जी इनटू द वोल्टेज. This voltage is a function of the force or pressure applied to it. तो बेसिकली हमारा जो वोल्टेज होता है दिस इज द फंक्शन ऑफ द फोर्स और प्रेशर अप्लाइड टू इट. The electric voltage produced by the piezoelectric transducer can be easily measured by the voltage measuring instrument. तो जो हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होता है by using the piezoelectric transducer that can be easily measured by the voltage measuring instrument. Since this voltage will be the function of the force or pressure applied to it, we can infer what force and pressure was by the voltage reading. तो बेसिकली हमारा ये फोर्स और प्रेशर को अप्लाई करने से ये सब चीज़ें होता है जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट हो रहा है. इन दिस वे फिजिकल क्वांटिटी लाइक मैकेनिकल स्ट्रेस और फोर्स कैन बी मेजर डायरेक्टली बाय यूजिंग द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. तो हम इनके हेल्प से यहाँ पे सिंपली हम जो है स्ट्रेस को और फोर्स को हम ईजिली यहाँ पे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग द पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर. दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर. हियर जो पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर जस्ट लाइक यहाँ पे वाइट कलर में आपने दिखाया है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है. देन वी आर यूजिंग द एनालॉग मीटर विच इज़ यूज टू मेजर द वोल्टेज. तो यहाँ दिख रहा है आपने स्ट्रेस अप्लाई किया हुआ है. देन स्ट्रेस के बिहाफ पे हमारा ये जो एनालॉग मीटर है इट कैन शो अ डिफ्लेक्शन. तो दिस इज़ कॉल्ड द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स बाय प्रेशर को और फोर्स को और स्ट्रेस को हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखा रहे हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट है वहाँ पे. दिस इज़ कॉल्ड द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ piezoelectric actuator or piezoelectric actuator behave in the reverse manner of piezoelectric sensor.
मीन्स पीजो एक्चुएटर क्या होता है कि ये रिवर्स बिहेवियर होता है। मीन्स अगर इट इज़ वन द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल कॉज द मटेरियल टू डिफॉर्म, स्ट्रेच और बैंड। तो आप ये कह सकते हैं कि हम अगर किसी पीजोलेट मटेरियल को अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज देते हैं, देन मटेरियल कैन बी डिफॉर्म, दैट इज स्ट्रेच और बैंड। That means in a piezoelectric sensor, when force is applied to stretch or bend it, electrical potential is generated. In opposite, when on a piezoelectric actuator, an electric potential is applied, it is deform, stretch or bend. तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हम फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच और बैंड होने की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है इन द पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर। और व्हेन इसके अपोजिट फॉर्म अगर हम बात करें, अगर हम वहाँ पे पोटेंशियल देते हैं या वोल्टेज देते हैं, देन इट कैन पीजोइलेक्ट्रिक इट कैन बी डिफॉर्म और स्ट्रेच और बैंड। हियर इज द सर्किट ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक एक्चुएटर। जैसा कि आपने यहाँ पे एक बैटरी लगाया, उस बैटरी से आपने वो आपको मटेरियल को प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आप जब देंगे तो ये आपका यहाँ पे डिफॉर्म होगा और स्ट्रेच होगा और बेंड होगा। A piezoelectric transducer consists of the quartz crystal which is made from silicon ऑक्सीजन अरेंज्ड इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो सब मैंने बेसिकली बोला कि हमारा जो पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर होता है बेसिकली ये मेड अप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिस्टलाइन एक अरेंज मैनर में होता है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेसिकली यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल इज सिमेट्रिकल, बट इन पीजोइलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल इट इज़ नॉट। पीजोइलेक्ट्रिक आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। The atom inside them may not be symmetrically arranged, but the electrical charges are balanced, means positive charge cancel out the negative charge, and the quartz crystal has the unique property generated the electrical polarity when mechanical stress applied to it along a certain plane। तो एक्चुअली हमारे जो यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जो हमारे एटम्स होते हैं, दिट इज आर द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स हियर द नंबर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नंबर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कि अगर इसमें हम अगर फोर्स या प्रेशर या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे along a certain plane, then it generate the potential। देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, वन इज़ द कंप्रेसिव एंड अदर इज टेंसाइल। तो यहाँ दिख रहा है कि आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्ट्रेस मीन्स उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, नो चार्ज इंड्यूस, बस वैन देयर इज स्ट्रेस आर टू टाइप, दैट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल। कंप्रेसिव मीन्स अगर आप कंप्रेस करते हैं देन देयर इज ऑन द साइड वर्ड the charges are generated and left side are the positive and right side negative, and when the stress is tensile then polarity change, means left side are the negative and right side are the positive। तो इस तरह कह सकते हैं कि जब आप स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं दैट इज़ कंप्रेसिव और टेंसाइल ऑन विट ऑन द बिहाफ ऑफ द दैट स्ट्रेस इनकी पोलैरिटी चेंज होगी, मीन्स चार्जेज जो जनरेट होंगे साइड वर्ड में वो चेंज हो जाएंगे। when there is an unstressed quartz, no charge induced on it, or simply we can say that अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं या अनस्ट्रेस है तो कोई चार्ज इंड्यूस में ऑलरेडी फर्स्ट फिगर में शो किया गया था। इन द केस ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस a positive charge are induced on one side, negative charge are induced in the opposite side। तो अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया तो पॉजिटिव साइड एक साइड इंड्यूस हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज अदर साइड में इंड्यूस हो जाएंगे। द क्रिस्टल साइज गेट थिनर एंड लॉन्गर ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो क्रिस्टल का साइज होगा वो थिन हो जाएगा एंड लॉन्गर होगा ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन केस ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस charges are induced in the reverse as compared to the compressive stress and quartz crystal gets salter and fatter। तो अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो जो चार्ज जो इंड्यूस होंगे दैट इज़ रिवर्स एज कम्पेयर टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल गेट साल्टर एंड फैटर। And the piezoelectric is based on the principle of the piezoelectric effect। The word piezoelectric is derived from the Greek word piezen which means to squeeze or press। और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है दैट इज स्क्वेज और प्रेस। तो piezoelectric effect state that when mechanical stress or forces are applied on the quartz crystal produces electrical charge on the quartz crystal surface।
The piezoelectric effect is discovered by the parent Jackie Curie. Rate of charge produced will be proportional to the rate of change of mechanical stress applied to it. तो हमारा जो चार्ज इंड्यूस होगा ऑन द साइड वर्ड ऑफ द सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस विच आर अप्लाइड टू दैट. हायर विल बी द स्ट्रेस एंड हायर विल बी द voltage. Now using use of the piezoelectric here, first one is the microphone. The sound pressure is converted to electrical signal and this signal is ultimately amplified to produce louder. तो जो हमारा माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं इसमें आपका वो piezoelectric material होता है, that is the sound pressure is converted into the electrical signal. And then automobile seat belt lock in response to the rapid deceleration is called done by using the piezoelectric material, and it is also used in the medical diagnostic. And then it is used in the electrical lighter where used in the Keyser. The pressure made on the electrical piezoelectric sensor creates the electrical signal which ultimately cause the flash to fire up, and they are used for studying the high speed shock and blast wave. This is all about the piezoelectric sensor.